बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोरीड। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 36 से ऑनवर्ड। तो वीडियो को अंत क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी हमारे चैनल क्लास में जाके एकदम विजिट कीजिएगा। काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लास्ट में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से हमें मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर है डाटा मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो सीपीयू जब भी कोई प्रोग्राम चलाता है तो एक प्रॉपर साइकिल फ्लो फॉलो करता है। सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शंस में मेमोरी से फैच होती है और सीपीयू के अंदर आ जाती है। फिर सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट ओबे करता है। नॉर्मली क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं जैसे मेमोरी में स्टोर होती हैं, लेकिन जब अगर जंप इंस्ट्रक्शंस हो तो फ्लो चेंज हो जाता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होती हैं, तो सबसे पहले होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। इसमें वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही हैं। जो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है जो एग्जीक्यूट होना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, एक मशीन साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। मशीन साइकिल में जो स्टेप्स होती हैं वो ये हैं। पहली होती हैं चीजें फेच, उसका मतलब ये होता है इंस्ट्रक्शंस में से मेमोरी लेना। फिर होती हैं डिकोड, समझाना कि क्या करना, और इसके बाद होती है एग्जीक्यूट यानी एक्चुअली परफॉर्म करना। फिर साइकिल दोबारा रिपीट होता रहता है इसी तरह। तो ये में एक मशीन साइकिल चलती है, एक प्रोग्राम को कैसे चीज को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 37 मॉड्यूल। तो उसमें अब एक छोटा एग्जांपल देखते हैं जिसमें CPU 2 नंबर्स ऐड करेगा। पहला मेथड है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लोड करना, यानी कि प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में लोड करता है किए जाते हैं, और जिसमें डायग्राम में दिखाया गया इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सीपीयू जो पहला इंस्ट्रक्शन उठाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखता है। फिर प्रोग्राम काउंटर अपडेट होता है और जो नेक्स्ट है उसमें एड्रेस पर, और फिर लो जो रजिस्टर 5 है उसमें कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस यानी 6C का रख देता है। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होती है यानी कि 16 6D, और फिर डिकोड होने के बाद सीपीयू रजिस्टर 6 को मेमोरी एड्रेस यानी कि 6D के काउंटर से लोड कर देता है। और फिर थर्ड इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फेच होती हैं 50 56, और डिकोड करने के बाद क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो ऐड ऑपरेटर करता है, और फिर हमारे पास रजिस्टर 5 प्लस रजिस्टर 6 होता है और रिजल्ट जो हमारे पास 0 में स्टोर हो जाता है। फोर्थ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है हमारे पास, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होती है 6E, और इसको एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट मेमोरी एड्रेस 6E में स्टोर किया जाता है। और फिर लास्ट में हार्ट इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी अगला इंस्ट्रक्शन C00 एक हार्ट इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल करते हैं, ये जितनी भी सारी लिखी हुई है इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं डाटा मैनिपुलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग। तो कंप्यूटर में बिटवाइज ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये ऑपरेशन दो स्ट्रिंग्स को कॉलम बाय कॉलम कंबाइन करने के लिए एक नया रिजल्ट बना देती है। तो पहले एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हमने इस नंबर को एंड के अकॉर्डिंग करेंगे तो कॉलम का जो एंड रिजल्ट है वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एंड का जो एक मेजर यूज होता है वो ये है कि किसी भी पैटर्न का कुछ भी हिस्सा को 0 सेट करना हो और बाकी को डिस्टर्ब ना करना हो। तो ये एक प्रोसेस को कहते हैं मास्किंग। ठीक है, अगर आगे बात कर लेते हैं एंड ऑपरेटर के यानी कि और क्या है, तो एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, उसको किसी भी दूसरे ऑपरेंड के साथ एंड करें तो हमेशा उसका जो पहला 4 बिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो होता है हमारे पास नंबर वो 0 ही रहता है। ठीक है, और बाकी के जो 4 डिजिट्स हैं वो दूसरे ऑपरेंड के साथ जो होती हैं वो कॉपी बना देती है। इसको प्रैक्टिकली अगर हम यूज करें तो RGB इमेज प्रोसेसिंग में जहां एक कलर कंपोनेंट होते हैं, जैसे रेड को हम फिल्टर करें तो बिट मैप ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे पोकर हैंड है उसमें 52 जो बिट्स हैं हमारे पास वो यूज होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास ब्रिज हैंड है उसमें 52 बिट्स होती है जिसमें 13 बिट्स स्टोर होती हैं, और आइसक्रीम फ्लेवर में 32 बिट्स स्टोर होती हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम चेक करें कि एक एक मेमोरी का थर्ड जो बिट है वो हायर है या लोअर है तो उसको एंड की जगह का मास्क कर दे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और ऑपरेटर की। तो और का जो यूज होता है वो एक स्ट्रिंग के पार्ट को कॉपी करने के लिए और बाकी जगह इसको फिल करने के लिए यूज होती है। इसमें हम मास्क यूज करते हैं, और इसके अलावा एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो अगर हम किसी भी बाइट को अगर इस नंबर के साथ और करें तो उसका रिजल्ट पहले 4 बिट्स हमेशा 1 ही होंगे और जो लास्ट के 4 बिट्स हैं वो ऑपरेंड को कॉपी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड के अगर मास्क करें इस नंबर के साथ, उसके जो बिट को 0 फोर्स करता है, लेकिन जो और को मास्क करते हैं उसको उसी बिट को 1 फोर्स कर देगा। आगे बात करते हैं एक्सनॉर ऑपरेटर की। तो एक्सनॉर एक कॉमन यूज होता है, एक स्ट्रिंग का कॉम्प्लीमेंट बनाता है। अगर हम किसी भी बाइट को इस नंबर के साथ एक्सनॉर करेंगे तो उसका जो पूरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, उसका बाइट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें बाइट हमारे पास ये था और इसको एक एक्सनॉर के साथ जब हम लिखे तो हमारे पास आंसर ये आना है। ठीक है,
और ये ऑपरेशन होता है अगर इमेज प्रोसेसिंग में कलर इन्वर्ट करने के लिए यूज़ करें तो एक आरजीबी को इन्वर्ट करने आरजीबी इमेज को इन्वर्ट करने से लाइट जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट बन जाते हैं, जो लाइट कलर्स होते हैं वो डार्क बन जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, जब एंड होता है वो मास्किंग और अनवांटेड बिट्स को जीरो करने के लिए यूज होता है। जो और होता है किसी बीट को वन फोर्स करने के लिए यूज होता है, और जो एक्स नॉर होता है पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट इन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 39 हमारे पास, उसमें हम पढ़ते हैं डाटा मैनिपुलेशन और रोटेशन और शिफ्टिंग। तो कभी कभी हमसे रजिस्टर के अंदर किसी भी बिट को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये शिफ्ट और रोटेशन ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो अगर हम एक बाइट को राइट शिफ्ट करें तो राइट मोस्ट जो बिट होती है वो गिर जाता है, और जो लेफ्ट साइड में एक होल बन जाता है, और ये होल गिरने वाले बिट का क्या होता है उसी पे डिपेंड करता है, और शिफ्ट का टाइप क्या होगा वो भी उसी पे डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं सर्कुलर शिफ्ट और रोटेशनल शिफ्ट। तो गिनने वाला जो बिट होता है लेफ्ट साइड के होल में आ जाता है, और जो एग्जांपल के तौर पे समझे तो अगर हम एक बाइट को 8 टाइम्स राइट सर्कुलर शिफ्ट करें तो हमें ओरिजिनल पैटर्न वापस मिलता है। लॉजिकल शिफ्ट क्या होती है, हमारे पास गिनने वाला जो बिट है वो डिस्कार्ड हो जाता है, लेफ्ट साइड के होल को 0 से फिल कर देती है। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें अगर 2 को तो बाइनरी में हमें देते हैं, और जो लॉजिकल राइट शिफ्ट है उसको अगर करें डिवाइड 2 से। अरिथमेटिक हमारे पास शिफ्ट क्या होती है, जब राइट शिफ्ट करें तो जो साइन बिट है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को प्रिजर्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जब हम 2 कॉम्प्लीमेंट नंबर्स के साथ काम करते हैं। आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल 40 की, उसमें हमने बात करें डेटा मैनिपुलेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग। तो अरिथमेटिक में सीपीयू डायरेक्टली ऑपरेशंस करता है, लेकिन जो कुछ ऑपरेटर्स है इनडायरेक्टली भी किए जा सकते हैं, जैसे लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनको अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को एडिशन प्लस नेगेटेशन के फॉर्म में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, और अगर इसको ब्रैकेट में -5 के साथ लिखें तो यहाँ जो -5 उसको 2 के कम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखकर एडिशन कर देते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन असल में रिपीटिव एडिशन है। फॉर एग्जांपल अगर 8 इंटू 3 हमने किया तो 8 प्लस 8 प्लस 3, यानी कि 8 को अगर 3 टाइम हमने प्लस किया तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जाता है। ठीक है, डिवीजन में क्या है, डिवीजन भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हो सकती है, यानी कि अगर 20 को डिवाइड किया 4 से, तो अगर 20 को 4 से 4 टाइम माइनस किया तब भी रिजल्ट वही आएगा जो हमारा 20 को डिवाइड करने से 4 को 20 से डिवाइड करेंगे। सीपीयूज और अरिथमेटिक क्या होती है हमारे पास, तो कुछ छोटी सीपीयूज में सिर्फ एडिशंस या एडिशन से ही चीजें होती हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन यानी हार्डवेयर लेवल पे होती हैं। तो बाकी ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो सॉफ्टवेयर लॉजिक से बनाए जाते हैं। तो अगर नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर हो तो अरिथमेटिक इजी हो जाती है। अगर नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में हो तो उसके लिए मैंटीसा, एक्सपोनेंट और साइन बिट अलग अलग हैंडल करनी पड़ती है। तो रोटेशन शिफ्ट बिट्स को इधर उधर मूव करना यानी सर्कुलर, लॉजिकल और अरिथमेटिक। और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होती हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, नेगेटेशन, मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन, डिवीजन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से जो आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक